अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीन के उइगुर मुसलमानों पर लगातार जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। शिनजियांग के मुसलमानों को उनके ही मुल्क में कैदी बनाकर रख दिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा में पहली मरतबा उनके मसाइल पर, उन पर हो रहे मजालिम पर बहस कराने की मांग की गई तो वहाँ भी ज़्यादातर ममालिक ने इस बहस के ख़िलाफ़ वोट दे करके एक तरह से चीन के जुल्म व बर्बरियत को सर्टिफिकेट अता कर दिया है। और ह्यूमन राइट्स की तारीख़ का ये शर्मनाक दिन है, अफसोसनाक दिन है कि वो तमाम ममालिक जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर हैं, जो दुनिया में होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो डंका के चोट पर ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ पर, अक़लियतों पर या दूसरी कम्युनिटीज़ पर जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स का ये शोबा सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ़ाल है, दुनिया भर में उसकी अहमियत है। लेकिन आज उसी इदारे ने उइगुर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बहस कराने की मांग की, स्पेशल गुफ्तगू की डिमांड रखी तो ज़्यादातर ममालिक ने उसके ख़िलाफ़ वोट दे दिया और जिसकी वजह से यह करारदाद पास नहीं हो सकी। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि चीन को उइगुर मुसलमानों पर सूबे शिनजियांग में जुल्म सितम की एक और सर्टिफिकेट मिल गई है, मजालिम और अत्याचार ढाने का उसको एक और बाज़ाब्ता सबूत मिल गया है। अब मज़ीद पहले से बड़े अंदाज में बुरी तरह वो उइगुर नस्ल मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाएगा। तफसील से हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, शिनजियांग कौन है और उइगुर मुसलमानों पर क्यों जुल्म सितम ढाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिसके कुल 47 अराकीन हैं। इसके कुछ अराकीन मुस्तकिल होते हैं और कुछ खुसूसी तौर पर 2 साल के लिए या कुछ सालों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें एक करारदाद पेश की गई थी और यह करारदाद पेश की गई थी यूरोपियन और मगरबी मुल्कों की तरफ से कि उइगुर नस्ल मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, उसके ताल्लुक़ से अक़वाम मुत्तहिदा में बहस कराई जाए और तमाम ममालिक इसमें शिरकत करें। इस करारदाद को पास होना था 1 तिहाई से या 2 तिहाई से, यानी कहीं अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में बहस कराने के लिए इस करारदाद को पास होने के लिए ज़रूरी था अक्सरियत का इसके हक़ में वोट देना। लेकिन जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 17 ममालिक ने ही बहस के हक़ में वोट दिया, 19 ममालिक ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया और 11 ममालिक ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कुल 47 ममालिक है, 47 में सिर्फ 17 ने बहस कराने के हक़ में वोट दिया, 19 ममालिक ने बहस कराने के ख़िलाफ़ वोट किया और 11 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। इस तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उइगुर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर करारदाद पास नहीं हो सकी और चीन अब लगातार जुल्म सितम जारी रखेगा। लेकिन जिन मुल्कों ने उइगुर के सिलसिले में हिमायत नहीं की है, बहस के हक़ में वो वोट नहीं दिया है, वो ममालिक सारे के सारे नहीं तो ज़्यादातर मुसलमान हैं और उनका नाम जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि वो मुसलमान, वो मुस्लिम ममालिक जो दिन रात उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के दिफा की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना के नफाज की बात करते हैं, वही ममालिक उइगुर के मुसलमानों के सिलसिले में चीन के जुल्म सितम का साथ दे रहे हैं। और इन ममालिक की लिस्ट में पहला नाम है पाकिस्तान का, दूसरा नाम है इंडोनेशिया का, तीसरा नाम है मुत्तहिदा अरब इमारात का, कतर का। ये अहम तरीन मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने बहस के ख़िलाफ़ वोट किया है और चीनी हुकूमत का साथ दिया है। मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, जिन ममालिक की लिस्ट है जिन्होंने बहस के ख़िलाफ़ वोट किया है उनमें पहला नाम पाकिस्तान का है, दूसरा नाम कतर का है, तीसरा नाम इंडोनेशिया का है, चौथा नाम मुत्तहिदा अरब इमारात का है, उसके बाद कज़ाकिस्तान, सूडान और उज़्बेकिस्तान। ये सारे मुस्लिम ममालिक शामिल है, ये सारे इस्लामिक ताउन तंजीम यानी OIC के मेंबर हैं और इन सब ने उइगुर मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोट किया है। इसके अलावा ममालिक जिन्होंने चीन को सपोर्ट किया उनमें शामिल है बोलिविया, कैमरून, क्यूबिया, अर्टेनिया, गैबून, आइवेरी कोस्ट, मुरितानिया, नामीबिया, नेपाल, सेनेगल और वेनेजुएला ने भी बहस न कराने के हक़ में वोट दिया है। और ये कुल 19 ममालिक है, 17 ममालिक ने बहस के हक़ में वोट दिया है और ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक हैं या मगरबी ममालिक है, महज इन्हीं लोगों ने बहस के हक़ में वोट दिया है। 11 ममालिक कौन है जिन्होंने
वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। उनमें पहला नाम भारत का है, दूसरा नाम मलेशिया का है, तीसरा नाम अर्जेंटीना का है, ब्राज़ील का है, मेक्सिको का है, यूक्रेन, गैम्बिया, लीबिया और मलावी, ऐसे ममालिक 11 कुल शामिल है जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ भारत भी चीन के एक तरह से साथ है, जो चीन की हिमायत में है। अगर भारत ने अपना वोट डाला होता तो वोट डालने वालों की तादाद कम से कम 18 हो जाती, न डालने वालों की तादाद एक तरह से और कम हो जाती, तो कम से कम उइगुर के मुसलमानों को तसल्ली होती। लेकिन मामला मुसलमानों का था तो यहाँ पर भारत भी चीन के साथ हो गया। इससे पहले भी जब इजराइल के खिलाफ करारदाद पास की गई तो इसमें भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और एक तरह से इजराइल को सपोर्ट कर यहाँ भारत ने चीन को सपोर्ट किया है। जिस तरफ पाकिस्तान है उसी तरफ इस मामले में भारत भी आ गया है और ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने उइगुर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को एक तरह से तायद किया है, सपोर्ट किया है, उसके खिलाफ आवाज़ उन्होंने नहीं बुलंद की है। जब ये करारदाद पास हो गई तो चीन के वज़ारत ख़ारजा ने इसको अपनी जीत का ऐलान किया है, इसको अपनी फतह करार दिया है और कहा है मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक ह्यूमन राइट्स के नाम पर लगातार चीन को बदनाम कर रहे हैं, चीन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इन ममालिक ने बहस न कराने के हक़ में वोट करके ये साबित कर दिया है कि वो सच्चाई के साथ है, इंसाफ के साथ है और चीन लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है सबको साथ लेकर के चलने की और उसको पूरी दुनिया ने सपोर्ट कर लिया है। और अमेरिका का या यूरोपियन और मगरबी ममालिक का जो एजेंडा है चीन को ह्यूमन राइट्स के नाम पर बदनाम करने का एजेंडा कामयाब नहीं हो सका है। ये चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान है। अब जानना ये ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। क्या सच यही है जो पाकिस्तान के ज़रिए और चीन की तरफ से कहा जाता है कि उइगुर मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा है, संक्यांग में मुसलमानों पर किसी तरह का तशद्दुद नहीं हो रहा है, जिस तरह हर जगह खुशहाली उसी तरह संक्यांग में खुशहाली है और चीन से ज़्यादा ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है। क्या ये सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। सच्चाई ये है कि उइगुर नस्ल संक्यांग में मुसलमानों पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर चुकी है। उन सबको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस नहीं ले पाते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी हासिल नहीं है, उनकी हर एक्टिविटी की एक तरह से जासूसी की जाती है, वहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, वो एक साथ जमा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो खुलेआम कुरान की तिलावत नहीं कर पाते हैं, हर तरह की मजहबी एक्टिविटी पर पाबंदी आयद है। यहाँ तक कि उन्हें अपने कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफन करने से रोक दिया जाता है, एक जगह उनको जमा नहीं होने दिया जाता है, उनको बिजनेस तक नहीं करने जाता है, हर तरह से हर पैमाने पर उनकी जासूसी की जाती है, उनके मोबाइल के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए उइगुर नस्ल मुसलमानों की जासूसी की जाती है और ज़र्रा बराबर भी किसी के बारे में शक होता है फ़ौरन उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है या डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। कईयों का तो मजहब भी तब्दील कर दिया गया है, वो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, एक तरह से ज़बरदस्ती उन्हें मुल्हिद बना दिया गया है। और अहम सवाल यह है कि आखिर उन पर जुल्म सितम क्यों हो रहा है, संक्यांग के मुसलमानों पर चाइना अत्याचार क्यों कर रहा है। तो भी जान लीजिए, पहले भी मैंने कई मरतबा बताया कि जो संक्यांग का पूरा इलाका है, अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में कहा था, चीन से लेकर ता बखाके काशगर, तो पूरा वही इलाका है और मौजूदा दौर में उसे संक्यांग कहा जाता है, कुछ और भी उसका तलफ़ुज़ है। वो दरअसल पुराने तुर्कमानिस्तान का एक इलाका है, वहाँ के जो बसने और रहने वाले मुसलमान हैं वो तुर्की नस्ल मुसलमान हैं और वो कभी एक आज़ाद मुल्क था, एक आज़ाद रियासत के तौर पर उसको जाना जाता था, चाइना का वो हिस्सा नहीं था। चीन ने उस खित्ते पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया है। अब वहाँ के मुसलमान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमको आज़ादी दी जाए, हमको आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया जाए, हम चीन के ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं, हम चीन का पार्ट बनकर के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संक्यांग एक आज़ाद मुल्क था है और रहना चाहिए। और जो मुसलमान हैं वो तुर्की नस्ल मुसलमान हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी तहजीब अलग है, उनकी सकाफ़त अलग है, सब कुछ चीन से अलग है, लेकिन चीन ने उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है। चुनांचे वो लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं।
چائنا کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چین اس لیے ان پر ظلم و بربریت کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی کے بارے میں شک ہوتا ہے فوراً یا تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے یا قتل کر لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندی ہے، ساری چیزوں پر چین میں پابندی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی خبریں بھی نہیں آ پاتی ہے۔ بڑی مشکل سے ایغور مسلمانوں پر ہو رہے اتیاچار اور ظلم کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہے یا کچھ انڈین میڈیا میں خبریں آتی ہے، لیکن زیادہ تر انڈین میڈیا میں ایغور مسلمانوں پر ہوئے مظالم کی خبروں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز، دی گارڈین جیسے اخبار یا پھر الجزیرہ جیسے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایغور میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی اور پاکستان بھی چائنا کے ظلم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کا ڈبل چہرہ دیکھیے کتنا شرمناک ہے کہ ایک طرف پاکستان انڈیا کو بلیم کرتا ہے، انڈیا کو بدنام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انڈیا کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، ظلم و ستم ڈھاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف ایغور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی شہریت چھینی گئی ہے، انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا ہے، ان کے ملک پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو پاکستان چین کے اس ظلم کی حمایت کرتا ہے، وہاں پر اس کی غیرت نہیں جاگتی ہے، اس کی حمیت بیدار نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اسے اسلام کی تعلیمات نظر نہیں آتی ہے۔ دوسری طرف کشمیر جو ہندوستان کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، جس کے کچھ حصے پر پاکستان نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں کے راگ کو پاکستان زبردستی الاپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔